हेलो दोस्तों, आपका मेहर एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज़ में स्वागत है। मैं सेकंड ग्रेड के अनुसार आपको ये राजस्थान की पैनोरमा बुक है जो राजस्थान कला संस्कृति है। और एक तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं, आपको पता है वो तो। ये देखो कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न जब जो भी आए हैं सब आए हुए हैं, सब पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं। लेकिन ये टॉपिक कौन सा है पता है आपको? सेकेंड ग्रेड का जीके पेपर है ना, उसके सिलेबस के अनुसार ही मैं पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न करा रही हूँ। और ये सिलेबस है ये राजस्थान की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृतियाँ, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट। आज इन चारों सभ्यताओं के पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न कराऊंगी। नेक्स्ट में गुजर प्रतिहार, फिर अजमेर के चौहान। इस तरह हमारी पूरी यूनिट चलेगी धीरे धीरे। और पूरी राजस्थान का इतिहास वगैरह सारे पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न इस चैनल में आपको सिर्फ पूर्व एग्जाम के प्रश्न ही मिलेंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए मैं आपको एक ये मेरा चैनल नया चैनल बनाया अभी। और इससे पहले अगर आपने नहीं देखा हो तो मेहर टीचिंग चैनल पे सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। पूरे एग्जाम के प्रश्न, थ्योरी वगैरह, जो दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन और समाज शास्त्र, पॉलिटी जो एनसीईआरटी बुक के अनुसार भी चलती है। तो अब स्टार्ट करते हैं पूर्व एग्जाम में आए हुए प्रश्न। प्रथम यूनिट जो प्राचीन सभ्यता है भारत राजस्थान की, उनके अनुसार ही राजस्थान का जीके पेपर है। तो चलते हैं, प्रश्न स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये हैं 2 आहड़। इसमें सिर्फ 20 प्रश्न ही कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में और 20 प्रश्न कराऊंगी। छोटे छोटे वीडियो छोटे छोटे पॉइंटों के साथ पूरा करेंगे। तो अभी आहड़ सभ्यता है, वहाँ से ताम्रवती नगरी को नाम से जाना जाता है। किसको? ताम्रवती नगरी कौन है? आहड़ है। उसके बाद इन सबको सुमेलित करना है हमको। ये भी 2018 में आया हुआ है प्रश्न है। तो कौन सा है देख सकते हो, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि सुमेलित नहीं है। तो कालीबंगा चूरू में नहीं है, ये आपको पता ही है। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में, गग्गर नदी के किनारे। आहड़ उदयपुर में, गणेश्वर सीकर और बैराट जयपुर में, हमको पता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है ये देख सकते हो। निम्न किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से जाना जाता है? ये आया था सेकंड ग्रेड एजुकेशन जो 2018 प्रश्न था ना पेपर, वहाँ आया था। तो ये धूलकोट के नाम से आहड़ को जाना जाता है। यहाँ पे मैं आपको जो संस्कृत सेकंड ग्रेड में प्रश्न आए थे पूरे एग्जाम में वो भी कराऊंगी। और ये तो आपको पता है 21 दिसंबर को इसका एग्जाम है, सोशल साइंस और सेकंड ग्रेड का। दोनों एक दिन ही होंगे दोनों पेपर। और लेकिन 29 जनवरी को संस्कृत में जिसने सेकंड ग्रेड का फॉर्म भरा हुआ है तो उनकी 29 जनवरी को है। इसलिए हम सारी यूनिट वाइज सारे एग्जाम में प्रश्न पूर्व एग्जाम आए हुए सारे पूरे करेंगे धीरे धीरे। तो 29 जनवरी तक अभी हमारे पास 2 महीने पूरे पड़े हैं। तो आहड़ से उत्कर्ण से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों से संकेत करती है? तो ये हमको पता है, कई बार एग्जाम में देखा और हमने पूर्व में पढ़ा हुआ भी है। तो लेपिस लाजुली, क्या है? लेपिस लाजुली है ना, ये बाह्य संपर्कों से यानी विदेशों से जानकारी मिलती है, विदेशों की ये वस्तुएं थी। 7 अग्निवेदिका की पंक्ति प्राप्त हुई है, तो ये कालीबंगा से हुई है। ये अभी अभी भी एग्जाम में कई बार ये रिपीट भी हुआ है। और उसके बाद है किस ताम्र पाषाणकालीन स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? तो कहाँ प्राप्त हुई है ये हुई है गणेश्वर से। तो ताम्रयुगीन सभ्यता भी इसे ही कहते हैं, गणेश्वर। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं हुआ है? तो इसका स्टार लगा हुआ है, इस पर बोनस दिया हुआ था। लेकिन ये सेकंड ग्रेड संस्कृत एग्जाम में आया था। कौन से? संस्कृत का जो एग्जाम हुआ था ना, वहाँ आया था। तो अभी 8 प्रश्न हो गए हैं, 20 प्रश्न ही करवाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में 20 और कराऊंगी। कुल मिला के ये 32 क्वेश्चन हैं जो पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं, ये आप देख सकते हो। आहड़ सभ्यता से जो अभी अभी नए जो एग्जाम हुए ना, वहाँ आए हुए प्रश्न करा रही मैं आपको। तो अभी देखेंगे सन 1937 में बीजक की पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? तो ये कर्नल जेम्स टॉड ने, नहीं सॉरी, कर्नल जेम्स टॉड नहीं, कैप्टन बर्ट ने खोजा था। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले थे? ये भी 2017 में आया था, ये कालीबंगा से मिले थे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो ये है चित्रित धूसर मर्दवान है ना, ये आहड़ सभ्यता से नहीं है। आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से मिट्टी तथा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन पर अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन अभी भी उपलब्ध है। ये गलत है, क्योंकि यहाँ गोरे मिले थे, कोठे मिले थे। आपको पता हो तो आहड़ सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है, तो ये गलत है। यही राइट है 2 नंबर, बाकी सब ये गलत है। और उसके बाद है बैराट। विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? बैराट जो विराटनगर है ना, उसका प्राचीन नाम विराटनगर है बैराट का। तो कहाँ? दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था। किसके? और हड़प्पा सभ्यता थी ना, उसकी भी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो 3 नंबर सुमेलित नहीं है। बैराट है ना, ये अभी भी हमने देखा, अमलानंद घोष। तो केदारनाथपुरी ये गलत है, कालीबंगा अमलानंद घोष था।
बेराट का दयाराम साहनी था। और आहार सभ्यता SD सांकलिया है, बागोर VN मिश्र हैं, और बेराट की मैंने बता दिया अभी भी आपको, वो थे दयाराम साहनी। उसके बाद 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है ना, ये भी 2013 में आया था सेकंड ग्रेड में। तो यहाँ आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे का गलाना, ताम्रस्थित बनाना, ये सही है। बेराट एक ग्राम संस्कृति थी, नहीं है। गणेश्वर का उत्खनन स्थल नहीं है, नहीं है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये राइट है। 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी बताया था? तो ये तो सबको पता है, दशरथ शर्मा। ये कई बार हर एक एग्जाम में रिपीट हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्विक कालीबंगा के खोज करता है? कालीबंगा तो एक घोष, ये भी 2008 में इंग्लिश सेकंड ग्रेड में आया था, लेकिन अभी भी रीट में आया था, अमलानंद घोष। ए का मतलब है अमलानंद घोष। आहड़ सभ्यता स्थित है, तो ये तो हमको सबको पता है। बनास नदी आयर नदी के नाम से भी जानी जाती हैं, और वो उदयपुर में है। फिर 19वां प्रश्न कौन सा है? 19वां प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। कहाँ है गणेश्वर सभ्यता? गणेश्वर सीकर में है, कांतली नदी के किनारे है, और ये सीकर लिखा हुआ देखो आप। और बीजक की पहाड़ी स्थित कहाँ है? तो ये विराटनगर जयपुर में है। बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, ये सब कहाँ है? विराटनगर, जिसका बेराट सभ्यता भी कहते हैं, और ये जयपुर में है। तो 20 प्रश्न हो गए। नेक्स्ट में 20 प्रश्न पूरे एग्जाम में आए और कराऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट में।